जब आपकी मेहनत सफल होती है तो सहा गया कोई भी दर्द याद नहीं रहता है। आपने कितना मेहनत किया, अपने आप को कितना तकलीफ में डाला, ये सब भूल जाइएगा जब आप सफल हो जाइएगा। एक बात तो बिल्कुल सत्य है, आराम करोगे तो बर्बाद हो जाओगे और मेहनत करोगे तो सफल बन जाओगे। मेरे को कमेंट आया कि फुल डे आप सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं, तो इस पे चलिए आज बात करते हैं। और अगर आप लोग कहिएगा तो इस टॉपिक पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें कि सब कुछ मैं डिटेल से बताऊंगी कि मैं घर को मैनेज करना, बच्चों को सब कुछ साथ में लेकर के मैं पढ़ाई कैसे कर लेती हूँ। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के बजने वाले हैं 7 और अभी से मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए आप लोग भी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ। कल मैं काफ़ी टाइम पढ़ ली हूँ जो कि आप लोग के सामने है, तो कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा देखिए हमारे साथ चलेगा क्योंकि हम एक हाउस मेकर हैं, तो हमें और भी काम देखने होते हैं। जिस दिन काम कम रहता है तो ज़्यादा भी टाइम पढ़ लेते हैं। तो आज इस टॉपिक पे बात कर ली जाए कि मैं सारा कुछ फुल डे कैसे मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं कि मैं भी एक इंसान ही हूँ, कोई सुपर वुमेन नहीं हूँ। और तो जैसे कि घर, सबके घर में लगभग काम उतना ही होता है, खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन जो भी होता है सबके यहाँ होता है। तो किसी का ज़्यादा किसी का कम, बस इतना ही हो सकता है, लेकिन काम सबका सेम ही रहता है। हाँ, सिचुएशन सबका अलग अलग रहता है सबके घर का। तो आप अपने घर का देखिए कि आपके घर का क्या सिचुएशन है, और जो काम का मैनेजमेंट होता है ना, जो काम हम कैसे हैंडल करेंगे, ये आपको खुद देखना होगा। कोई आइडिया दे सकता है, मतलब किसी के काम से आपको आइडिया मिल सकता है, लेकिन मैनेज आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि हर घर का सिचुएशन अलग अलग होता है। तो मैं अपना आप लोग से शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊँ कि मैं हाउस हेल्पर रखी हुई हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाता है। मैंने सोचा कि घर के काम तो हाउस हेल्पर भी कर सकती है, लेकिन पढ़ाई तो मुझे खुद करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने काम के लिए हाउस हेल्पर रखा है। लेकिन खाना तो मुझे खुद बनाना पड़ता है, बाकी के बहुत सारे काम होते हैं। हाउस हेल्पर सिर्फ झाड़ू पोछा करती है और बर्तन, लेकिन और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि खुद करने पड़ते हैं। और सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है, झाड़ू पोछा बर्तन, उसके अलावा घर में बहुत सारे काम होते हैं। और जिसके घर में दो बच्चे हैं उसका तो आप लोग को पता ही होगा कि कितने सारे काम रहते हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ और भी करती हूँ। मैं पहले ऐसी लड़की थी ना कि मुझे थोड़ा सा बेडशीट में सिलन नहीं चाहिए, बेडशीट बिल्कुल अच्छे से बिछा हुआ होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, हर एक सामान अपने अपने जगह पे होना चाहिए। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, पूरे दिन में मात्र एक बार मैं घर को सेट करती हूँ, वो भी पूरा नहीं। आज कुछ कर लिया, कल कुछ कर लिया। जैसे कि मैं जिस दिन कपड़े धुलती हूँ उस दिन मैं कपड़ों को फोल्ड नहीं करती हूँ, नेक्स्ट डे मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ तो मैं कपड़ा फोल्ड करती हूँ उस दिन। ऐसे करके मैं टाइम मैनेज करती हूँ अपना। ये है कि मैं ससुराल में नहीं हूँ, क्योंकि अगर ससुराल में हैं आप तो शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ अकेली हूँ, हस्बैंड के साथ हूँ, 2 बच्चे हैं, तो मैं अपने ढंग से कर लेती हूँ, हस्बैंड कुछ नहीं बोलते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि हस्बैंड का सपोर्ट रहता है, तो इस कारण से भी मैनेज हो जाता है। हस्बैंड बच्चों को देख लेते हैं तो मैं टाइम पढ़ने के लिए निकल जाता है। और मैं आप लोग को बताई हूँ बहुत सारी वीडियो में कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ, बहुत कम, कभी कभी पढ़ाती हूँ, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर कहिए। जब मुझे ऐसा लगा कि मैं आज अपना पढ़ाई से मैं थक गई हूँ, मुझे अब नहीं पढ़ना है, तो मैं बच्चों को टाइम देती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर सोचिएगा कि सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से भी होना चाहिए और पढ़ाई भी हो जाना चाहिए, बच्चे भी संभालने चाहिए, सब कुछ नहीं हो सकता। एक इंसान के पास 24 घंटे ही रहते हैं, उसमें उसके सब कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगर आपको जो लग रहा है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पढ़ाई आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहला फोकस उस पर होना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, आप लोग देखते ही हैं कि मैं बेटी को स्कूल भेज करके मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो मेरा क्या रहता है कि जब मैं पढ़ लेती हूँ, जब बीच में ब्रेक मुझे चाहिए होता है, तब मैं घर के काम करती हूँ।
ब्रेक में फ़ोन नहीं देखती हूँ। जैसे कितने लोग होते हैं कि ब्रेक मिला तो उस दौरान फ़ोन देखने लगे। मैं फ़ोन नहीं देखती हूँ, मैं घर के काम देखती हूँ। उस दौरान जो काम हुआ मैं, और वो भी मतलब टाइम सेट कर लेती हूँ। जैसे कि इतना सोच लेती हूँ माइंड में कि हाँ इतने से इतने देर में काम करने हैं, उतना देर में जो काम हुआ वो हुआ, फिर नहीं तो मैं काम को छोड़ देती हूँ और फिर पढ़ने बैठती हूँ। उसके बाद फिर जब ब्रेक लेती हूँ तो उस टाइम फिर वो काम करती हूँ। तो इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। और दूसरा चीज़ कि मैं सोती भी कम हूँ, क्योंकि 6 घंटे से तो मैं कम ही सोती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि 6 घंटे मैं सो लेती हूँ, तो सोना भी मेरा कम ही होता है। तो इस कारण से मुझे ऐसा नहीं है, मुझे जब नींद आती है तब मैं सो लेती हूँ, चाहे दिन हो या रात हो। मुझे तो ऐसा है कि अगर रात में भी नींद नहीं आ रही है तो मैं या तो पढ़ने लगती हूँ, या कुछ वीडियो का काम है वो करने लगती हूँ, या घर के काम है, जैसा जब सिचुएशन होता है मैं वैसे करने लगती हूँ। कोई टाइम टेबल नहीं है कि हाँ ये टाइम टेबल ये है कि नहीं पढ़ना है तो मेरा टारगेट होता है कि इतना कंप्लीट करना है, जो कि वो टारगेट मेरे माइंड में रहता है। लेकिन ये नहीं रहता है कि नहीं इसी टाइम ये काम होना चाहिए, अगर ये टाइम में काम वो नहीं हुआ तो फिर कुछ मतलब ये हो जाएगा, वो सब मैं नहीं सोचती हूँ। तो है मेरी बेटी आप लोग को हाय कर रही थी। अपने आप को तकलीफ़ दीजिए, अपने आप को कष्ट दीजिए, अपने आप को हमेशा प्रेरित रख करिए कि नहीं करना है। अभी आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना कष्ट झेल रहे हैं, और जब बाद में आप सफल हो जाइएगा तो आपकी जो ये कष्ट है, ये जो मेहनत है, वो सब बिल्कुल ऐसा लगेगा कुछ था ही नहीं, सफलता के आगे तो कुछ नहीं था। लेकिन अगर जब आप सफल नहीं होइएगा तो वो मेहनत आपको दिखेगा, वो मेहनत आपको बहुत कष्ट देगा कि हमने तो अपना पूरा लाइफ इतना स्ट्रगल किया, इतना ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ दिया, उसके बाद भी मैं सफल नहीं हुई। सफल होने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको खुद करना है, खुद के लिए खुद आपको सोचना है कि नहीं हमसे कर हो सकता है, हम कर सकते हैं इस काम को। अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, मेरे अलावा इसे कोई कर भी नहीं सकता है। और ये भी सच है कि आप ही पढ़ सकते हैं, आपके सिवा कोई और नहीं पढ़ सकता है आपके लिए। तो इसलिए ये सोचना है, काम तो देखिए दूसरा भी कोई कर लेगा, काम के लिए आप हाउस हेल्पर भी रख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए किसी को आप नहीं रख सकते हैं। तो जो काम आपके लिए है मतलब आप ही को करना है, उस पर आप फोकस करिए। जो काम है कि कोई और भी कर सकता है तो कर। और दूसरी चीज़, हम लोग ये सोचते हैं, मैं भी सोचती थी, लेकिन अब मेरा सोच चेंज हो गया है, मेरा जो थिंकिंग है वो चेंज हो गया। मैं पहले सोचती थी मैं अगर नहीं करूँगी तो क्या सोचेंगे, हाँ अगर मैं पूरा काम नहीं की या फिर काम मेरे रह गए, कोई आएगा तो क्या सोचेगा। मैं वो सोचना छोड़ दी हूँ। तो जब से मैंने सोचना छोड़ा है तो काम पड़ा हुआ है या कुछ भी है तो उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। पहले मैं सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो पढ़ाई होता है। काम तो मैं कभी भी कर लेती हूँ, या काम मैं कभी भी कर लूँगी। तो इसलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि सबसे ज़रूरी आपके लिए क्या है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है उसे सबसे पहले आप करने की कोशिश करिए। सफलता त्याग मांगती है, आपको अपनी छोटी छोटी खुशियों का त्याग करना पड़ेगा। ये सोचिए कि जब हम सफल हो जाएंगे तो उस दौरान ये छोटी छोटी खुशियाँ मायने नहीं रखेगी। फिर आपको जो वो खुशी जो मिलेगी ना, वो जो भी आपने तकलीफ़ सहा है अपने लाइफ में सब भूल जाइएगा। और आप लोग को मैं एक बात बताऊं तो मेरे साथ साथ मेरे दोनों बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कहिए कैसे, कि मैं पढ़ती हूँ तो मैं बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ। ध्यान मीन्स कि उसके साथ खेलना, उसको पढ़ाना, तो ये सब मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो हस्बैंड कर रहे हैं तो वो भी व्यस्त रहते हैं। मैं अभी से ही अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। एक पक्षी का कहावत तो आपने सुना ही होगा कि जब उसका बच्चा छोटा ही रहता है तभी वो अपने बच्चों को फेंक देता है, कि ताकि वो अगर फेंकेंगे तभी वो उड़ना सीखेगा। तो अभी से ही मैं बच्चों को उसे सब कुछ सिखाती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। और इससे क्या होगा ना कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो वो कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरी छोटी सी कोशिश रही है कि आप लोग को थोड़ा शॉर्ट में बता दिया जाए सब कुछ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं सारा कुछ कैसे मैनेज करती हूँ। और अगर कहिएगा तो इस पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी। इसी सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों और पढ़ सकें, अपने लाइफ में कुछ कर सकें।
और आप भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, या जो भी आप कर रहे हैं अपने लाइफ में उसे करते रहिए। सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।